जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ का जूट मिल एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार विवाद जमीन के प्लॉटिंग को लेकर हुआ, जहां मजदूरों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिए गए। घटना ने ऐसा तूल पकड़ लिया कि मजदूरों और प्रशासन के बीच सीधा टकराव हो गया। घटना सोमवार सुबह की है, जब प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन की मदद से जूट मिल क्षेत्र में कथित रूप से अतिक्रमण माने जा रहे कुछ मकानों को तोड़ा गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घरों को तोड़ा गया, जबकि घरों में लोग मौजूद थे। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि जब उन्होंने जेसीबी की कार्रवाई रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर ही जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की गई, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। विवाद बढ़ता देख मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारी और जूट मिल निवासियों का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने इस कार्रवाई को निंदनीय और अमानवीय बताया। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गरीबों के सिर से छत छीनी जा रही है और उन्हें उजाड़ा जा रहा है। ये पूरी तरह से संवेदनहीनता का उदाहरण है। उन्होंने जमीन का सीमांकन कराने और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा एवं पुनर्वास देने की मांग की है। मिल में रहती हूँ छठ घाट के पास। मेरा नाम प्रीति सिंह है और मेरे पति नहीं थे घर पे, और ये जूट मिल वाले जीसीपी लगा के पीछे का बाउंड्री पूरा गिरा दिया, मेरा और मेरे मायके वाले का, और घर के ऊपर एकदम जीसीपी खड़ा कर दिए थे। और जब हम रोकने के लिए तो धमकी दिए कि तुमको मरवा देंगे, तुमको उठवा के इसी जीसीपी से फेंक देंगे। तो मेरे भाई पर जीसीपी चला दिए, मेरे पर चलाने की कोशिश की, मैं आगे हटा के मेरे भाई उसके ऊपर चला दिए जीसीपी। मेरे भाई को पैर में चोट लग गया है और इसी चीज़ का हम लोग मांग करने आए हैं कि बिना हम लोग को नोटिस मिले अचानक जीसीपी हमारे दरवाजे पे खड़ा कर दिए। 4, 5, 6 बज गया था, लड़ते लड़ते 6 बज गया था हमारा। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, रायगढ़ में तोड़फोड़ की जो घटनाएं हैं ये बढ़ गई है। जूट मिल कॉलोनी के रास्ता के लिए पहले काया घाट तोड़ा गया, अब जूट मिल को उनको कब्जा दिलाने के लिए लेबर कॉलोनी तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। बीते रात एक मकान को, जिसमें उनके पति नहीं थे, महिला थी, उनके 2 बच्चे थे और सो रहे थे, उस मकान में जेसीबी चला दिए। आज जूट मिल के सभी के साथ में यहाँ आया हूँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी आए हैं। हमने मांग किया है कि पहले सीमांकन हो, वो लोग कितना ज़मीन खरीदे हैं उस पर सीमांकन हो, और उसके बाद पहले मीटिंग हो कि जूट मिल वासी, लेबर कॉलोनी वासी क्या चाहते हैं। अगर उनके मंशा के अनुरूप कॉलोनाइजर बात करते हैं ठीक है। और आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से अवश्य बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है 30 एकड़ ज़मीन उन्होंने क्रय किया है, और 57 एकड़ ज़मीन जो आदिवासी है, नजुल है, तालाब है, उस पर कब्जा करके बाउंड्री वाल बना रहे हैं। अभी मैं वहाँ गया था, अब देखा हूँ मैं, पेड़ पूरा काट दिए हैं बिना अनुमति के, बबुल पेड़ और इमारती पेड़ काटे हैं, और तालाब अभी मैं स्वयं देखा हूँ, तालाब पाट दिए हैं, नाला पाट दिए हैं। क्या कार्रवाई करेंगे सर अगर प्रशासन जो है ध्यान नहीं देती है तो अगला आंदोलन क्या? आज तो हम लोग पहले एसडीएम साहब से बात किए हैं, इसके बाद में यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, और हमारी कांग्रेस पार्टी जूट मिल के लेबर कॉलोनी निवासियों के साथ में आंदोलन भी करेगी। इस पूरे मामले को लेकर रायगढ़ के एसडीएम ने बयान जारी करते हुए कहा कि जूट मिल क्षेत्र में जेसीबी से की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रशासनिक निर्देशों के तहत नहीं की गई थी, बल्कि यह एक निजी व्यक्ति द्वारा करवाई गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला गंभीर है और प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया है। हमें जानकारी मिली है कि बिना किसी विधिवत अनुमति के एक निजी व्यक्ति ने जेसीबी के माध्यम से कार्रवाई करवाई। इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने यह भी भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होगा और प्रशासन निष्पक्ष जांच कर जल्द ही तथ्यों को सामने लाएगा। देखिए, अभी जूट मिल क्षेत्र जो शहर का एक क्षेत्र है, वहाँ के नागरिकगण मेरे पास आए हुए थे। उनका विषय ये था, कल की एक घटना के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं। विषय ये है उनका जो अपने ज्ञापन में उल्लेखित किए हैं कि वहाँ कल किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की बाउंड्री वाल को ढा दिया गया है। इस विषय को लेकर उनकी कुछ शिकायत थी, उनकी कुछ समस्या थी, जिसे उन्होंने मेरे पास अपने ज्ञापन के माध्यम से आज प्रस्तुत किया है। डिमार्केशन की मांग कर रहे हैं, तो एक बार इसमें तथ्य जांच करना आवश्यक होगा, किसकी ज़मीन है, कौन भूमि स्वामी है। तो जैसे भी लैंड रेवेन्यू कोड के प्रावधान है सेक्शन 129 के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेफरली कोई जन शांति रहे, लोक शांति रहे शहर में, इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। किसी के साथ अन्याय ना हो, उसे हम लोग संज्ञान में लेते। डिमार्केशन से होगा, जो भी अन्य कार्रवाई होंगी रेवेन्यू राजस्व विभाग के स्तर पर, वो हम संपादित करें। अभी देखिए, ज्ञापन रिसीव किया है। मैं एक वस्तु स्थिति के लिए अपने किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को वहाँ इसे निर्देशित करता हूँ। वो पूरी तथ्यों को संकलित करके बताएंगे मुझे वास्तव में क्या विषय था। उसके बाद हम लोग खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके